हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान से टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, टॉप 60 क्वेश्चन जो कि हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि पीएससी हो गया, पीएससी, सीजी व्यापम या कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सभी में इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सही समय में आप तक वीडियो पहुंच सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान से। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड नंबर का, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। कब आए थे? तो 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में। चलो अगला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव जी थे। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। जो कि कब आए? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8वां नंबर का, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9वां नंबर का, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जो कि भाग 22 के अंतर्गत आता है। भाग 22 के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या जो थी वो है 15। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा देश से अधिक संघीय व्यवस्था समानता रखती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किससे ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा
ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में कुल भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये भाग 2 के अंतर्गत, भाग 2 पार्ट 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पार्ट 3 के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे इसको। चलो अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया और भारत एक संघ होगा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा निश्चितता प्रदान करता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18वां नंबर का, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। अब मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 में। ठीक है, याद रखेंगे इसको, 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को आलोकित भाग कहा है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा का पहला सत्र कब लागू हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र जो था दिसंबर 1946 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा की आख्या प्रदान की गई, संविधान की आत्मा कहा गया। चलो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में समाजवाद को जोड़ा गया है। इसके साथ 3 और 42वें संविधान संशोधन में 3 चीज़ें जोड़ा गया था। चलो अगला क्वेश्चन आता है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद को जोड़ा गया। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। इसके साथ 2 और शब्द जोड़े जो हैं धर्मनिरपेक्ष, लिखते नहीं बन रहा है, आप लोग आवाज़ से लिख लेंगे। और तीसरा आता है आपका अखंडता भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए पूर्व सोवियत संघ देश से लिया गया। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से
संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए थे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो सी है सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार माना गया है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28वां नंबर का, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकत्र नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया था। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को कहाँ से अपनाया गया था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता को अवधारणा को इंग्लैंड से अपनाया गया था। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51A के तहत 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। कब जोड़ा गया था? तो 1976 को जोड़ा गया था। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, याद रखेंगे इसको ना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300 क में संवैधानिक अधिकार में बताया गया है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आक्रमण सशस्त्र विद्रोह में घोषणा करने के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343(1) के तहत संघ की राजभाषा हिंदी लिपि और देवनागरी लिपि होगी। अनुच्छेद 343(1) के तहत ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है,
ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39वां नंबर का। भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया था? तो भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरिश से उधार लिया गया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल में से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल के संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41वां नंबर का। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो है आयरलैंड। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों की नामांकन प्रक्रिया जो है आयरलैंड से ली गई है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है 43वां नंबर का। भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? भारतीय संविधान के पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थी? महात्मा गांधी जो थे भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारत के नागरिक के लिए 11 कर्तव्य हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? संविधान का अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और प्रोत्साहन को लेकर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा, जो कि भाग 4 से लिया गया है। भाग 4 से लिया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर आता है हमारा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? खेल का विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची में आता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को अनुसूची भाषाओं में गिना गया है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान की अनुसूची 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A का कौन सा अधिकार प्रदान करता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षक अधिकार को प्रदान करता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति की अध्यक्ष कौन थी? भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष बी भट्टाभी सीतारामैया जी थे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 58वां नंबर का, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस हर दिन 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कि ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक हस्तलिखित है। मतलब निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधान उसमें लिखित है। ऑप्शन ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।